शिक्षक दिवस है आज और हम आपको एक ऐसे शिक्षक को मिलाने जा रहे हैं जो बलरामपुर जिले के एवं पहुँच विहीन ग्राम पंचायत बचवार में अपनी शिक्षा की अलग जगाने जाते हैं, जिनकी दृढ़ इच्छा ऐसी है कि कई नालों एवं खड़ी पहाड़ी जो लगभग 8 से 10 किलोमीटर की है, वहाँ पे पहुँचकर प्रतिदिन वो जाते हैं और वहाँ पे अपनी शिक्षा की अलख जगाते हैं। वो शिक्षक पंकज हैं और ये लगभग 12 वर्षों से यहाँ पे लगातार आकर शिक्षा की अलख जगा रहे हैं। जिले के ग्राम पंचायत बुद्धूडीह आश्रित ग्राम बचवार जहां तक पहुंचने के लिए कोई सुगम मार्ग नहीं है। इस गांव तक पहुंचने के लिए नदी, खड़ी पहाड़ी 8 किलोमीटर का पैदल सफर तय करते हुए यहां पहुंचना पड़ता है। लेकिन हम एक शिक्षक के जज्बे को सलाम करते हैं जो आज लगातार 12 वर्षों से ऐसे पहुंच विहीन दूरस्थ आदिवासी गांव में पहुंचकर अपनी शिक्षा की अलख जगा रहे हैं। शिक्षक का नाम है पंकज कुमार, जो बचवार जैसे दूरस्थ गांव में अपनी सेवा 12 वर्षों से देते आ रहे हैं। इनका कहना है कि इन्हें ठंडी, गर्मी, बरसात कोई भी मौसम इनको प्रभावित नहीं कर सकता। इनका लक्ष्य यह है कि यहाँ पर रहने वाले ग्रामीणों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए ताकि वह भविष्य में कुछ बनकर अपने परिवार और समाज का उत्थान कर सके। उन्होंने बताया कि यहाँ पर लगभग 35 परिवार नगेसिया और कोडाकू समाज के लोग निवास करते हैं। इन गांव में सुविधाओं का काफी अभाव है। लोग मूलभूत समस्या पानी, बिजली, सड़क के साथ साथ शिक्षा के लिए भी यहाँ के बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब से पंकज कुमार की पदस्थापना बचवार गांव के लिए हुई है, तब से वह बगैर किसी का प्रवाह के गांव तक जाते हैं और बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर लोगों को पढ़ने के लिए स्कूल की अपना भवन नहीं है। गांव वाले के सहयोग से यहाँ पर एक घर में उन्हें कमरा उपलब्ध कराया गया है जहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है। अव्यवस्थाओं के आलम के बीच शिक्षक बच्चों के बीच शिक्षा की अलख जगाने में लगे हुए हैं। बलरामपुर जिले का पहुँच विहीन ग्राम पंचायत बचवार यहाँ पे प्राथमिक शाला संचालित है। यहाँ के शिक्षक से जानेंगे कि किस तरीके की समस्याओं का सामना यहाँ करना पड़ता है। आइए आपको यहाँ का उस प्राथमिक शाला भी दिखाते हैं और शिक्षक से भी बात करवाते हैं। जी, अपना नाम बता दीजिएगा। मैं पंकज कुमार इक्का, सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला बचवार। जी, यहाँ पे छात्रों को पढ़ाने में और यहाँ पे तक पहुँचने में किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है आपको? यहाँ तक बचवार तक पहुँचने के लिए, चूँकि यह पहुँच विहीन जगह है, इसलिए पहुँच विहीन है क्योंकि यहाँ आने का कोई साधन नहीं है। इसलिए जो भी रास्ता है यहाँ सिर्फ पगडंडी रास्ता है, तो यहाँ सिर्फ पैदल ही आ सकते हैं। और घाट पहाड़ का रास्ता है जो कि कठिन है और दुर्गम है, और उतनी दूर से हम यहाँ आते हैं और यहाँ बच्चों को शिक्षा देते हैं। आते समय नदी भी 2-2 नदी पार करके आनी पड़ती है, और जो भी हम लोग का सामग्री होता है, मध्याह्न भोजन का सामग्री और जो भी बच्चों का पुस्तक, ड्रेस वगैरह, वो सब हम ही लोग को लेकर के आना पड़ता है। छात्रों को किस तरीके से शिक्षा आप यहाँ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे भवन भी नहीं है? यह अस्थायी भवन है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि यहाँ के बच्चे अशिक्षित ना रहें, शिक्षा से वंचित कोई भी ना रहे, सभी यहाँ पढ़ें, सीखें। और हम शासन की हर योजनाओं को यहाँ लागू किए हुए हैं और यहाँ बच्चों को अपने माध्यम से शिक्षा देने का कोशिश कर रहे हैं और शिक्षा दे रहे हैं। यहाँ पे जैसे बच्चे भी शिक्षा का यहाँ माहौल है, यहाँ पे काफ़ी कम लोग पढ़े लिखे हैं, बच्चों को कैसे मोटिवेट कर पाते हैं उसको लाने के लिए? बच्चों को यहाँ के क्षेत्रीय भाषा में उन्हें यहाँ शिक्षा दिया जाता है। वे हिंदी भाषा नहीं समझ पाते हैं तो उन्हें उनके ही भाषा में उनको समझाया जाता है, और जहाँ पर समस्या आती है, दिक्कत आती है, वहाँ पे इनको गतिविधि करके या खेल के माध्यम से इनको बच्चों को समझाया जाता है, और ताकि बच्चे आसानी से समझ सकें और सीख सकें। हमने आपको एक ऐसे शिक्षक की कहानी दिखाई जो प्रतिदिन 8 से 10 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई एवं नालों को पार कर शिक्षा देने आते हैं। शिक्षा जगत के और शिक्षकों को इनसे सीख लेनी चाहिए, जो अटैचमेंट बड़े शहरों में करवाने की हमेशा जुगात लगाए रहते हैं। पंकज जैसे शिक्षक जो पहुंच विहीन क्षेत्रों में अपनी शिक्षा की
अलख जगाने पहुँचते हैं, ऐसे शिक्षकों को इनसे सीख लेकर आगे शिक्षा जगत में अपना कार्य करने की ज़रूरत है। साधना न्यूज़ के लिए बलरामपुर से सुनील कुमार ठाकुर की रिपोर्ट।